हेलो फ्रेंड्स, मैं एसवीर यादव फार्मासिस्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरासीटामोल कंपोजिशन के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी कौन कौन से नाम से टेबलेट आती हैं फ्रेंड्स, और उनका क्या काम होता है और या किन मरीजों को डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं फ्रेंड्स। उनमें से जैसे न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट और न्यूट्रोपिल 800 mg टेबलेट या न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट के नामों से आती हैं फ्रेंड्स, या अन्य कई नामों से मार्केट में उपलब्ध हैं फ्रेंड्स। हम बात करते हैं न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट के बारे में फ्रेंड्स। यह टेबलेट गावा एनाक्स नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है, जिसका उपयोग मायोक्लोन्स यानी जो एक आंदोलन विकार है के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट का उपयोग 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में स्मृति विकारों या चक्कर आना और डिसलेक्सिया यानी जो एक सीखने का फ्रेंड्स विकार होता है उसके लिए किया जाता है। मायोक्लोन्स एक आंदोलन विकार है जो हाथ और पैरों की अनियंत्रित मरोड़ और झटकेदार हरकतों का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति को झटके महसूस होते हैं फ्रेंड्स। इस डिसीज में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट में पीरासीटाम होता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी से बचाव होता है, या एसिटाइल कोलाइक नामक एक रासायनिक संदेशवाहक की गतिविधि में सुधार करता है फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार में मदद करता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप न्यूरोसिटाम 800 mg टेबलेट को तब तक लें जब तक आपके डॉक्टर ने आपकी मेडिकल स्थिति के आधार पर इसे आपके लिए निर्धारित किया है। कुछ मामलों में आपको फ्रेंड्स दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, निदाना, पेट दर्द, दस्त, कमजोरी, मतली और बेचैनी। फ्रेंड्स, लगे तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की सलाह दी जाती है। कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना न्यूरोसिटाम टेबलेट लेना बंद ना करें। कुछ मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बॉडी में पेशी अवमोटन होना यानी जो रक्त वाहिकाएं हैं वह कहीं पर चोट या स्ट्रोक के कारण मोटी या अवमोटन हो गई हो, उसके लिए भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होना यानी सर में चोट लगना या सिर की गंभीर चोट। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ यानी स्ट्रोक क्या होता है फ्रेंड्स। स्ट्रोक जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है तब होता है या जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है यानी बंद हो जाती है। जब मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका फट जाती है, इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ मिनटों के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं। इन दोनों मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। स्ट्रोक से स्थायी मस्तिष्क क्षति, दीर्घकालिक विकलांगता, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ का वर्णन करता, जैसे खोपड़ी, मस्तिष्क और सिर के अंदरूनी ऊतकों व रक्त वाहिकाओं में किसी प्रकार की चोट लगना। सिर में चोट कई कारणों से लग सकती है, जैसे गिरना, फिसलना, सड़क दुर्घटना और शारीरिक हिंसा आदि। सिर में चोट लगने के कारण मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन या ब्लीडिंग हो सकती है, या मस्तिष्क के चारों तरफ से ढकने वाली परत में खून बह सकता है। सिर में चोट लगने के कारण कई बार खोपड़ी की हड्डी नहीं टूटती, लेकिन हड्डी के पीछे मस्तिष्क को चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में सिर बाहर से ठीक लगता है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर खून बहने लगता है। सिर में चोट लगने के तुरंत बाद ही उसके लक्षण महसूस होने लग सकते हैं, या लक्षण धीरे धीरे भी विकसित हो सकते हैं, जिसमें कुछ घंटे कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। इन लक्षणों में सिर में चोट लगने से मतली और उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना या दस्त चली जाना या उलझन, थकान महसूस होना, शरीर का संतुलन बनाने में कठिनाई होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं फ्रेंड्स। इन सभी बीमारियों के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है फ्रेंड्स। इसकी डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, डोज बीमारी और गंभीरता के आधार पर डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है फ्रेंड्स। डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद फ्रेंड्स। यह टेबलेट डॉक्टर की अनुमति के बिना उपयोग में ना लें फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एवं लाइक करें।